हेलो बेटा, स्वागत है आपका नीट बुलेट सीरीज के एपिसोड नंबर 20 में। हम वन बाय वन करके सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हमने समझा है इस सीरीज के अंदर। और आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है लॉजिक गेट। आप जानते हो सेमीकंडक्टर से 3-4 क्वेश्चंस आते हैं जिसमें से एक क्वेश्चन लॉजिक गेट से पूछा जाता है। अब जो ये लॉजिक गेट है हम पूरा समझते हैं। पूरा लॉजिक देखो सिंपल सा है, कुछ भी खतरनाक चीजें नहीं है, लेकिन हाँ कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है और कुछ कैलकुलेशंस लॉजिक्स में आपको करनी आनी चाहिए। तो पूरा हम यहां पे समझते हैं, आ जाइए। सबसे पहले ये लॉजिक गेट में कुछ गेट जो है, यूनिवर्सल गेट जो है, जिनका हमें ध्यान रखना होगा, जिनकी ट्रुथ टेबल हमें ध्यान रखनी होगी, वो कैसे ऑपरेट करते हैं वो ध्यान रखना होगा, और इनका रिप्रेजेंटेशन भी ध्यान से देखो। पहला जो हमारा गेट है वो नोट गेट है। जैसे हमारा कोई सिग्नल है जिसको मैं ए नाम देता हूं, तो इस नोट गेट को लिखने का तरीका ऐसे है, ट्राइंगल बना के ऐसे डॉट लगा दिया, ये नोट गेट को रिप्रेजेंट करता है। और इसको लिखने का तरीका है बार लगा दो सिग्नल के ऊपर। इस बार का मतलब है कि इस सिग्नल का नोट उल्टा कर दिया। यहां लॉजिक गेट में हम बूलियन इनपुट्स देते हैं, बाइनरी इनपुट्स देते हैं। और बाइनरी इनपुट्स क्या होते हैं? 0 और 1, बस दो ही इनपुट हो सकते हैं, 0 और 1। यदि हम 0 इनपुट देंगे तो ये उसको 1 कर देगा, और 1 देंगे तो 0 कर देगा। ये इसकी ट्रुथ टेबल है। ट्रुथ टेबल बेसिकली ऑल पॉसिबल इनपुट के करस्पॉन्डिंग आउटपुट को लिखने का तरीका है। देखो ये बोल रहा है 0 है तो आउटपुट 1, 1 है तो 0। दूसरा हमारा लॉजिक गेट है एंड गेट। देखो एंड गेट में ये सीधी लाइन होती है, जैसे ए में सीधी लाइन है ऐसे स्ट्रेट, तो ये स्ट्रेट लाइन है यहां पे, ठीक है। एंड गेट का रिप्रेजेंटेशन ये होता है। इसमें दो इनपुट देते हैं ए और बी, तो इसके आउटपुट को मैथमेटिकली लिखने का तरीका होता है ए डॉट बी। ए डॉट बी एंड गेट को। एंड गेट कहता है कि मेरा आउटपुट 1 तब होगा जब मेरे दोनों इनपुट पर 1 होगा। यदि दोनों इनपुट पर 1 दोगे तभी आउटपुट 1 होगा। देखो 1 1 में 1 है, बाकी हर केस में इसका 0 है, ठीक है। तीसरा गेट है और गेट। जैसे ओ में कर्व्ड लाइन आती है, देखो यहां भी कर्व्ड लाइन है। दोनों में यही डिफरेंस सबसे बढ़िया है, सीधी लाइन और कर्व्ड लाइन। इसमें भी दो इनपुट हम देंगे ए और बी, तो इसके आउटपुट को मैथमेटिकली लिखने का तरीका है ए प्लस बी। लेकिन बेटा यहां ये प्लस नॉर्मल प्लस नहीं होता, इसको हम पढ़ते हैं ए और बी, ठीक है। और गेट कहता है कि मेरे जो इनपुट हैं इनमें से कोई भी इनपुट यदि 1 है तो मैं आउटपुट 1 कर दूंगा। कोई भी 1, देखो दोनों 0 थे तो 0 था, कोई भी 1 हुआ तो आउटपुट 1 हो गया, दोनों 1 है तो भी 1 हो जाएगा। ये इसका लॉजिक होता है, ठीक है। इसके अलावा दो जो है यूनिवर्सल गेट होते हैं, वो 3 थे फंडामेंटल गेट, अब 2 हैं यूनिवर्सल गेट। अब देखो यूनिवर्सल गेट में क्या होता है, यहां पे थोड़ा सा अलग है, और की जगह है नोर। देखो दिखने में ये और ही है, बस आगे गोला लगा दिया। ये गोला बेसिकली नोट को रिप्रेजेंट करता है, उल्टे को रिप्रेजेंट करता है। तो और का यदि फिर से नोट कर दिया जाए तो बन जाता है नोर। मतलब यहां ए और बी इनपुट दोगे तो इसका जो आउटपुट मिलेगा और वाला, देखो ए प्लस बी होता है और में, उसका नोट मतलब बार लगा दो, ये हो गया नोर गेट। ये और का उल्टा देगा। और क्या कहता था कि मेरे कोई भी इनपुट पे 1 दोगे तो आउटपुट मैं 1 दूंगा, ये कहता नहीं मैं 0 दूंगा। कोई भी इनपुट पे 1 दोगे आउटपुट 0, दोनों इनपुट 0 तो 1 कर दूंगा, मतलब और का उल्टा। ऐसे ही एंड का उल्टा होता है नैंड। यदि यहां इनपुट ए और बी होंगे तो इसका आउटपुट होगा ए एंड बी जो था उसका बार, मतलब उसका उल्टा। एंड कहता है कि दोनों 1 तो 1 दूंगा, ये कहता है मैं 0 दूंगा, बाकी हर केस में 1 दूंगा। तो एंड का उल्टा करता है नैंड। इनमें देखो साइन में बस ये गोला एक्स्ट्रा लगा देते हैं, ये नैंड और नोर बन जाते हैं। इसके अलावा देखो इन कैलकुलेशंस को करने के लिए हमें कुछ बूलियन अलजेब्रा ध्यान रखने होते हैं, कुछ लॉजिक्स ध्यान रखने होते हैं। क्या? जैसे किसी भी सिग्नल का 2 बार नोट कर दिया, 2 बार बार, तो वो सेम वापस से वही सिग्नल आ जाएगा। जैसे 0 था उसका 1 करके फिर वापस उल्टा करोगे तो 0 आ जाएगा। ऐसे यदि 2 बार ए प्लस ए लिखा हुआ है, ए और ए, तो ए ही रहेगा। ए डॉट ए ही रहेगा। चाहे 3 बार हो, ए प्लस ए ही रहेगा। यदि सेम चीज को 3 बार प्लस करो, 4 बार प्लस करो, 3 बार डॉट करो, 4 बार डॉट करो, सेम ही रिजल्ट आएगा। अब देखो यहां पे प्लस करने में यदि कोई भी सिग्नल 1 है, हमारे पास 5 चीजें हमने प्लस कर रखी है, प्लस कर रखी है मतलब और कर रखी है, उसमें से एक भी इनपुट यदि 1 है ना, एक भी सिंगल इनपुट भी 1 है तो आंसर 1 आएगा।
क्योंकि और गेट क्या कहता है कि कोई भी इनपुट 1 हुआ तो आउटपुट में 1 ही दूंगा। अब ये ए चाहे कुछ भी हो, ये 1 ही होगा। लेकिन डॉट में 1 डॉट ए होता है, 1 डॉट ए होता है। ये कहता है कि ए पे डिपेंड करता है, ए 1 होगा तो 1 दूंगा, 0 होगा तो मैं 0 ही दूंगा। तो ये प्लस वाली चीज बहुत काम की है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ए प्लस ए बार हमेशा 0 आएगा, ए प्लस ए बार सॉरी 1 हमेशा, ए प्लस ए बार इन दोनों में से पक्का है एक तो 1 होगा, तो ये हमेशा 1 आएगा। और ए डॉट ए बार हमेशा 0 आएगा, क्योंकि ये कहता है कि मैं तो 1 तब देता हूं जब दोनों 1 हो। लेकिन यहां आप जानते हो एक 1 होगा तो दूसरा पक्का 0 होगा, तो डॉट करोगे तो हमेशा 0 आएगा। तो ए डॉट ए बार 0, ए प्लस ए बार हमेशा 1 आएगा। इसके अलावा जब भी ए प्लस बी लिखा हुआ है उस पर बार लगा हुआ है, तो जब इसको ओपन करोगे अलग अलग पे बार करोगे तो देखो अलग अलग पे बार हो गया, लेकिन प्लस साइन डॉट बन गया। यदि डॉट होता है तो वो प्लस बन जाता है। ये आपको ध्यान रखने हैं। इसके अलावा यदि हमारे जो नैंड गेट है या नोर गेट है उसके दोनों इनपुट को शॉर्ट सर्किट कर दिया जाए, मतलब दोनों में सेम ही सिग्नल दे दिया जाए, तो नैंड हो या नोर हो ये नोट गेट का काम करने लग जाते हैं। तो ये नोट गेट को कई बार इस तरीके से भी दे देता है, जब भी इनपुट शॉर्ट सर्किट कर दिए जाए नैंड और नोर के, वो नोट गेट बन जाता है। याद रखना, नैंड और नोर का इनपुट शॉर्ट सर्किट कर देंगे तो नोट बन जाएगा। चलो अब क्वेश्चंस कैसे होते हैं, और देखो यहां पे थोड़ा दिमाग लगाने के भी होते हैं, तो कभी कभी बहुत ही आसान क्वेश्चंस भी होते हैं। चलो सब करते हैं। हमारे पास दो इनपुट हैं ए और बी, ये भी ए ही है, ठीक है ना, 3 नहीं है, 2 इनपुट है। यहां से ए आया, यहां से बी आया, तो ये देखो और ए और बी, चलो इसको हम कलर यही रखते हैं, ए और बी, लेकिन ये गोला है मतलब बार है। इधर से आएगा बी, इधर से आएगा ए, तो ये भी आएगा ए, लेकिन ये सीधी लाइन तो डॉट और इसका बार। तो ये आउटपुट जो होगा ये दोनों का, देखो यहां गोला नहीं है मतलब ये सिर्फ एंड है। एंड क्या करता है, इसको इसको डॉट कर देगा। तो ऊपर है ए प्लस बी का बार, इसको डॉट कर देगा ए डॉट ए का बार, ए डॉट ए नहीं सॉरी ए डॉट बी आएगा ना, ये ए डॉट बी सॉरी ए डॉट बी का बार। क्लियर है। अब इसको, अब आंसर क्या है इसको सोल्व करना पड़ेगा, और सोल्व करने में जो बुलियन लॉजिक्स होते हैं, जो बुलियन अलजेब्रा थे वो काम आते हैं। कैसे, देखो स्टेप बाय स्टेप करते जाओ, अपने आप आंसर आ जाएगा। इसको ओपन कर लेते हैं, तो ये लिखेंगे ए बार प्लस बन जाएगा डॉट बी बार, ये डॉट है ही, इसको ओपन कर लेते हैं, ये बनेगा ए बार प्लस बी बार। अब जैसे नॉर्मल सोल्व करते हैं वैसे सोल्व करो। देखो ये डॉट है, ये प्लस है, तो ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये दोनों जो हैं ए बार के साथ भी होंगे, बी बार के साथ भी, तो लिखो ए बार डॉट बी बार डॉट ए बार प्लस ये हो गया ए बार डॉट बी बार डॉट बी बार। अब छोटी मोटी चीजें बताता हूं, ध्यान से सुनना। ये जो डॉट होता है इसमें यदि हम इनपुट को इधर उधर कर दें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये फॉलो करते हैं। ए डॉट बी और बी डॉट ए एक ही बात है यहां पे, ठीक है। तो यहां पे ध्यान से देखोगे तो लिखा हुआ है ए बार डॉट ए बार डॉट बी बार, और इसमें लिखा हुआ है ए बार डॉट बी बार डॉट बी बार। मैंने अभी क्या कहा था, 2 बार हो 3 बार हो, यदि सेम सिग्नल 3 बार 4 बार डॉट है तो वो एक ही बार काउंट होगा। तो ध्यान से देखो तो ये लिखा हुआ है ए बार डॉट ए बार को ए बार ही लिख दो, और ये आ गया बी बार प्लस ये देखो ए बार एज इट इज बी बार डॉट बी बार हो जाएगा बी बार। फिर से देखो जो ये लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है, मतलब हमारा आउटपुट एक ही बार लिख दो, ए प्लस ए इज ए, तो समथिंग प्लस समथिंग सेम चीज समथिंग, मतलब आ जाएगा ए बार डॉट बी बार। ए बार डॉट बी बार ये क्या है, ध्यान से देखो तो ये लिखा हुआ है ए प्लस बी का बार। देखो जब इसको ओपन करेंगे तो अलग अलग पे बार हो जाएंगे, डॉट आ जाएगा। तो ये क्या है, प्लस मतलब और का नोट, नोर, नोर इज द आंसर, नोर इज द आंसर। तो थोड़ा दिमाग लगेगा, लेकिन अपने आप बस तुम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाओ, आंसर तक पहुंच जाओ। और भी ऐसे क्वेश्चन जबरदस्त आए हुए हैं वो भी करेंगे। कभी इससे बहुत आसान क्वेश्चन भी आ जाते हैं, जैसे ये देखो, बोला इसमें लॉजिक सिमिलर टू कौन सा, मतलब इसका जो आउटपुट है इनमें से कौन सा है। चलो चेक करते हैं, ये ए है ये बी है। ध्यान से देखो ये
नैंड का नोट बना रखा है नैंड से, दोनों शॉर्ट सर्किट करके। तो यहां से आएगा ए बार, यहां से आएगा बी बार। आउटपुट क्या करेगा, इन दोनों को प्लस करेगा, ए बार प्लस बी बार। फिर ये गोला है मतलब इसका नोट भी करेगा। तो इसको ओपन करोगे तो ये आएगा ए बार बार प्लस बन जाएगा डॉट बी बार बार। ए बार बार क्या होता है, ए और ये बी, तो ए डॉट बी तो एंड हो गया, तो एंड इज द आंसर। तो ये तो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे एंड गेट हो। तो ये बेसिकली तरीका होता है एंड गेट बनाने का ऐसे। और देखो 2023 का ये क्वेश्चन देखो, यहां से ए आया ये इसको बार कर देगा, यहां से बी आया ये इसको बार कर देगा। ये दोनों आउटपुट जो है दोनों को डॉट करेगा, ए बार और बी बार को डॉट किया, लेकिन ये गोला इसका बार और लगाएगा। एंड तो इसको सिर्फ डॉट करता है, लेकिन ये गोला नैंड बनाता है, तो नोट कर दिया। तो आउटपुट क्या आ गया, ए बार बार प्लस बी बार बार, मतलब ए प्लस बी। ये तो क्या है, और गेट है। और गेट का ट्रुथ टेबल क्या होता है, वो कहता है कि कोई भी इनपुट वन दोगे वन कर दूंगा। मतलब 0 0 में 0 मिलेगा, सब में 1 मिलेगा, 0 0 में 0 मिलेगा, सब में 1 मिलेगा। ये लो आंसर, और गेट। और देखो 2022 का क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। अब यहां पे दो मेथड आते हैं, एक तो वो अभी जो हमने किया था बूलियन अलजेब्रा, एक होता है ट्रुथ टेबल बना के। तो हम एक काम करते हैं, एक बार हम बूलियन अलजेब्रा से और करते हैं, फिर एक क्वेश्चन को हम ट्रुथ टेबल से करेंगे अलग अलग, ठीक है ना। जैसे यहां से ए आया, यहां से बी आया, तो ये ए है और ये बी आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए डॉट बी डॉट एंड है, लेकिन गोला है तो बार लगा देंगे। देखो यहां से आएगा ए बार और ये आएगा बी, तो ये इनको करेगा डॉट, ए बार का बी के साथ डॉट करेगा, लेकिन गोला मतलब बार लगा दे। अब जो सी आउटपुट आएगा ये क्या होगा, देखो यहां गोला नहीं है मतलब सिर्फ एंड गेट है, एंड क्या करेगा, इसको और इसको डॉट कर देगा। तो ए डॉट बी का बार, इसको डॉट कर देंगे, ए बार डॉट बी का बार। चलो ओपन करते हैं बार, ये आएगा ए बार प्लस बी बार, देखो डॉट प्लस बन गया, ठीक है। इसका डॉट कर दो किसके साथ, ये आएगा ए बार बार, ए बार बार मतलब ए ही हो गया, ए लिख दू, ए बार बार ए, डॉट बन जाएगा प्लस बी बार। ओपन कर दिया देखो इस बार को, तो डॉट प्लस बन गया, बार बार हटा दिया और ये। अब क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ब्रैकेट ओपन कर दो, तो ये ए इन दोनों से होगा, फिर ये बी इन दोनों से होगा, ठीक है। तो ये ए बार जो है इससे भी हो गया, ए बार डॉट ए आ गया, और इसको इससे करेंगे तो प्लस के साथ ए बार डॉट बी बार आ जाएगा। देखो ये इसके साथ भी डॉट होगा, ये इसके साथ भी डॉट होगा, बीच में प्लस साइन, ऐसे बी बार दोनों के साथ डॉट होगा, बीच में प्लस आ जाएगा। तो बी बार डॉट ए प्लस बी बार डॉट बी बार। देखो बी बार डॉट बी बार तो क्या बन जाएगा, ये तो बी बार ही बन जाएगा। ए डॉट ए बार क्या बन जाएगा, ए डॉट ए बार, एक ए बार पक्का है, श्योर जीरो आएगा इनमें से। ये अभी अब बताए थे, इनमें से पक्का एक जीरो होगा, तो ये जीरो हो गया, प्लस ये ए बार डॉट बी बार हो गया, प्लस इसको लिख सकता हूं ए डॉट बी बार, और ये हो गया बी बार। अब यहां से सोल्व क्या कर सकता हूं, बी बार तीनों में है, कॉमन ले लेते हैं, ये जीरो तो हट ही गया, हो गया। यदि बेटा यदि यहां डॉट होते सारे, उनमें कोई जीरो हो जाता, डॉट है 3 4 5 चीज क्वांटिटी डॉट में है, उनमें से एक जीरो है ना, तो तुरंत जीरो कर दो, ठीक है ना। यदि इन सब में से कोई एक वन हो जाता, यदि ये जीरो की जगह वन होता, तो आगे सोल्व ही नहीं करता, इसको हटाता, सीधा आंसर वन, क्योंकि जितने भी प्लस लिखे हुए हैं और गेट में कोई भी इनपुट वन हो गया तो आउटपुट वन कर दूंगा। यदि इनमें से एक भी सिंगल वन हो जाता ना, तो सीधा वन हो जाता, लेकिन यहां तो जीरो है। अब बी बार कॉमन ले लो, बी बार कॉमन ले लो, बचेगा क्या, यहां से बचेगा ए बार, यहां से बचेगा ए, और यहां से बचेगा वन। अब देखो आगे सोल्व मत करो, यहां देखो देखो देखो, इन तीनों में एक इनपुट वन है, मत सोल्व करो कुछ भी आगे, ये श्योर है ये वन होगा, क्योंकि कोई भी इनपुट वन तो ये वाली टर्म तो वन हो जाएगी, लेकिन एक्चुअल में सी जो होगा वो बी बार आएगा और उसके साथ वन, तो ये तो बी बार आएगा, आंसर विल बी बी बार।
मतलब हमारे को वो एक ऐसी टेबल छाटनी है जिसमें जो आउटपुट सी है वो बी का उल्टा लिखा हो। देखो 0 का 1, 1 का 0, 0 का 0 गलत, 0 का 1, 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0, ये लो आंसर। 0 0 ये गलत, 0 का 0 ये गलत। एकमात्र ऑप्शन है जिसमें आंसर आ गया बी बार। तो इसको सोल्व करोगे बी बार आंसर आएगा। ट्रुथ टेबल से देखो, कोई भी 0 0 इनपुट डाल के देखो, आउटपुट निकालो। इस तरीके से ट्रुथ, देखो एक ट्रुथ टेबल से करते हैं। ये क्वेश्चन देखो, इसको हम बूलियन अलजेब्रा से भी सोल्व कर सकते हैं, ट्रुथ टेबल से भी कर सकते हैं, सेम क्वेश्चन है। लेकिन यहां पे पूछने का तरीका अलग है। यहां हमसे कुछ इनपुट दे रखे हैं ए बी सी, और इनपुट भी ग्राफ के फॉर्म में 0 1 0 1, मतलब 0 1 0 1 0 1 0 1। इसमें 0 0 1 1 0 0 0 इस तरीके से इनपुट है। इसका 1 1 0 0 1 1 1। तो इन तीनों इनपुट के करस्पॉन्डिंग इस सर्किट का यूज करके आउटपुट कैसा दिखेगा वो बता। अब देखो कैसे करते हैं। एक काम करते हैं, इसका मतलब है 0 0 1, तो यहां हम 0 दे रहे हैं, यहां 0 बी 0 देंगे। बी 0 का मतलब इधर भी 0 जाएगा, इधर भी 0, और ये 1 जाएगा, सी 1। चलो आउटपुट निकालते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे 0 0 1 के करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट है वो क्या होगा, 0 होगा या 1। क्योंकि देखो यहां पे 0 है, यहां 0 है, यहां 1 है, यहां 1 है। मुझे दो ऑप्शन तो क्लियर हो जाएंगे। यदि आंसर 0 आया तो मैं कहूंगा ए और बी में से आंसर होगा। यदि इसका आंसर 1 आया तो सी और डी में से आंसर होगा। ऑप्शन छांटते जाते हैं। तो लो सोल्व करते हैं। 0.0 0 ही आएगा। डॉट क्या करता है, तभी 1 देता है जब दोनों 1 हो। 0.1 ये तो 0 ही देगा, लेकिन बार है ये 1 कर देगा। 0.1 तो 0 होगा, लेकिन उल्टा नोर नैंड गेट है, नैंड गेट उल्टा कर देगा, 1 हो जाएगा। अब 0 और 1 को प्लस कर रखा है तो ये तो 1 हो जाएगा। 0 और 1 प्लस 1 हो जाएगा। आंसर में या तो सी होगा या डी होगा। ठीक है, चलो अब एक और ऑप्शन छांटना है। अब देखो, छांटने से पहले एक चीज देखो, क्या मेरे को अगले ही सिग्नल से पता लग जाएगा। देखो इसमें अगले सिग्नल में दोबारा से क्या है, 1 है। देखो 5 वोल्ट मतलब 1 है, दोबारा से हाई है, लेकिन ये 0 हो गया। यदि अगली स्टेप पे जो सिग्नल दूंगा उस पे सोल्व करने पर 1 आया तब तो सी आंसर, और यदि अगले स्टेप पे सोल्व करने पर 0 आया तो डी आंसर। श्योर है अगली स्टेप पे सोल्व हो जाएगा। चलो दूसरा सिग्नल देखते हैं। इस बार है 1, ये हो गया 0। देखो ऊपर मतलब 1, नीचे मतलब 0, ये 1, तो ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है। चलो यहां देते हैं 1, बी देते हैं 0, 0 देंगे तो यहां भी 0 आएगा, यहां भी 0 आएगा, और सी देंगे 1। चलो सोल्व करते हैं। 1 और 0, 1.0 इज 0, 1.0 इज 0, ये तो तब 1 होगा जब दोनों 1 होंगे। 0.1 इज 0, लेकिन इसको ये 1 कर देगा। 0 और 1 ये 1 ही आएगा, मतलब आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 0 आता तो ये हो जाएगा। तो मोस्टली होता है कि ट्रुथ टेबल में हम दो इनपुट 2 बार देखते हैं ना, तो उससे हमारा आंसर आ जाता है क्या होगा। लेकिन ऑप्शन चेक करके उसके हिसाब से देखना चाहिए। मान लो यहां पे इसका भी 1 होता, इसका भी 1 होता, तो अगला चेक करते। हम कॉमन वाला करते ही नहीं, दोनों में 1 1 है तो वो क्यों चेक करो, वो चेक करो ऑप्शन जिसमें दोनों में अलग है, ताकि उन दोनों में से कौन सा होगा आंसर आएगा। ठीक है, ये भी एक तरीका होता है, बूलियन अलजेब्रा भी तरीका होता है। सेम क्वेश्चन देखो पहले पूछा हुआ था, मैं चाहता हूं आप सोल्व करके आंसर बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। इसको आप सोल्व करोगे। एक ये क्वेश्चन, ये मैं सोल्व करवाता हूं, ध्यान से देखना। यहां से आ रहा है ए, यहां से बी का बार आएगा, ये ए का बार हो जाएगा, यहां से आएगा बी, एंड कर रहा है मतलब डॉट कर रहा है, ए से डॉट कर रहा है बी बार, और ये आएगा ए बार का डॉट कर रहा है बी, ये प्लस कर देगा। प्लस करेगा मतलब ए डॉट बी बार जो है उसको प्लस कर देगा, किसके साथ, ए बार डॉट बी, ए डॉट बी बार, ए बार डॉट बी। ये लो आंसर, ये लो आंसर, जो था आगे सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। तो इस तरीके से लॉजिक गेट के क्वेश्चंस होते हैं, उसमें अच्छा लॉजिक होता है। तो नीट बुलेट सीरीज के 20 एपिसोड पूरे हो गए हैं। देखो 20 मैंने बोला, लेकिन 20 के बाद भी यदि मुझे कोई टॉपिक लगेगा, अभी देखो मैं प्रीवियस ईयर के पेपर्स 5 साल के पेपर से एनालाइज करके निकालता रहता हूं, यदि मुझे लगा
कि कोई और एक दो टॉपिक बन सकते हैं तो मैं वो जरूर बना दूंगा। अदरवाइज नीट बुलेट सीरीज का ये लास्ट एपिसोड होगा। तो आगे बनेंगे तो मैं टेलीग्राम पे एसीपी सारे पीडीएफ मिलेंगे एसीपी सर ऑफिशियल पे, और जो इन्फॉर्मेशन आगे कोई वीडियो आएगा तो मैं वहीं पे बता दूंगा। ठीक है, बाकी नेक्स्ट अपन ये जो लास्ट एक मैराथन कर रहे हैं उसमें हम जबरदस्त तरीके से पूरे सिलेबस को रिवाइज करने वाले। तो मिलते हैं मैराथन में या फिर नेक्स्ट एनबीएस के अंदर, देखते हैं कोई यदि कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल के आया जो रिपीट हो रहा है तो मैं जरूर करूंगा। ओके, आपको कुछ लगता है टॉपिक कि सर ये वाला टॉपिक रिपीट हो रहा है, मेरे को क्लिक ना कर रहा हो, तो आप कमेंट में कर देना, मैं देख करके उस पर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, बाय बाय।